के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मोबाइल फोन से हमला हुआ और ये घटना मंगलवार को यूपी के मऊरानीपुर के पास हुई। आपको बताते चलें कि भीड़ में से किसी ने फूलों के साथ मोबाइल भी फेंक दिया, जिससे उनके कान में चोट लगी। शास्त्री ने कहा कि उन्हें मोबाइल मिल गया है। देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव पर उन्होंने चिंता व्यक्त की और कहा कि अगर ऐसी एकता यात्राएं नहीं निकाली गई तो देश गृह युद्ध की ओर बढ़ सकता है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से एक चौंकाने वाली खबर आई है। चंडीगढ़ में 2 क्लबों के बाहर तेज बम धमाका हुआ। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बम धमाके से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जिसमें एक शख्स को क्लब के मेन गेट पर कुछ फेंकते हुए देखा जा सकता है। संभल हिंसा में बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर की कॉपी से कई खुलासे हुए हैं। पता चला है कि एसपी सांसद ने जुमे के दिन हिंसा भड़काया था। साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि एसपी विधायक का बेटा भी भड़काने में शामिल था और दंगाई ने पुलिस के हथियार लूटे थे। दंगाइयों ने मस्जिद में सर्वे नहीं होने देने का नारा भी लगाया था। उन्होंने 29 टीयर स्मॉग सेल की लूट की थी। इसके अलावा 12 बोर के 15 कारतूस भी लूट लिए गए थे। उन्होंने नखासा चौराहे पर सीसीटीवी भी तोड़ दिए और एसआई की पिस्टल छीनने की कोशिश की थी। रांची से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। हेमंत सरकार का खाका लगभग तैयार हो गया है। नई कैबिनेट में पुराना फॉर्मूला देखने को मिलेगा। जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4, आरजेडी से 1 मंत्री बनाए जाएंगे। जेएमएम से दीपक बिरुआ, हाफिजुल हसन, रामदास सोरेन के अलावा मथुरा महतो, सुदीव्य सोनू और योगेंद्र प्रसाद के नाम पर चर्चा हो रही है। तो वहीं संथाल से हेमलाल मुर्मू और लुइस मरांडी के नाम पर भी चर्चा है। इसके अलावा कांग्रेस से रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, नमन विक्सल कोंगाड़ी का भी नाम आगे है। और आरजेडी की अगर बात कर ले तो सुरेश पासवान, संजय प्रसाद यादव रेस में आगे चल रहे हैं। रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन पीएम मोदी और अमित शाह से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी होगी मुलाकात। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगी। 28 नवंबर को शपथ ग्रहण में शामिल होने का निमंत्रण भी देंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 28 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी दफा शपथ लेंगी हेमंत सोरेन और उससे पहले ये मुलाकात खास है। 28 को शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी में आरजेडी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आरजेडी के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश यादव और केंद्रीय महासचिव भोला यादव ने प्रदेश कमेटी के साथ आज बैठक की और इस बैठक के बाद आरजेडी के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश यादव ने कहा कि हम लोग 4 विधायक इस बार जीतकर सदन में आए हैं, तो इस बार शपथ ग्रहण समारोह को कैसे बेहतर, उत्साहजनक और भव्य बनाएं, इसके लिए बैठक कर रहे हैं। देश की महान जनता के लिए जो भी सपने भविष्य के लिए भी संजोए गए हैं वह बेहतरीन होगा और वर्तमान में भी जो काम किया गया वो घर घर में वो प्रचारित है और भाजपा को यहाँ बुलडोज किया गया है, जमींदोज किया गया है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन नवनिर्वाचित विधायक विशाल प्रशांत ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उपचुनाव में विशाल प्रशांत तरारी से जीत उन्होंने हासिल की है। सत्र के पहले दिन उपचुनाव में जीते 3 विधायकों ने पद की शपथ ली थी। बेलागंज से नवनिर्वाचित विधायक मनोरमा देवी, रामगढ़ से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक अशोक कुमार और इमामगंज से नवनिर्वाचित विधायक दीपा मांझी ने पहले दिन शपथ ली थी। भागलपुर में स्वर्ण आभूषण दुकान से 3 करोड़ से अधिक की ज्वेलरी चोरी की और आपको बता दें कि आधा दर्जन से भी ज्यादा नकाबपोश हथियार से लैस अपराधियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। खरीक थाना से 200 मीटर दूर पर खरीक बाजार में ज्वेलरी की दुकान की ये घटना है। हथियारबंद अपराधियों ने ज्वेलरी की दुकान के पीछे का ग्रिल और शटर तोड़ा और दुकान के अंदर करीब 3 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी की चोरी कर ली। सभी अपराधी आभूषणों को लेकर छत के ऊपर गए। आभूषणों का डिब्बा छत के ऊपर फेंककर सारा आभूषण लेकर छत की दीवार फांदकर मौके से फरार हो गए। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। डकैत टाइप से एकदम नकाबपोश और बंदूक लेकर के आए थे और बगल में शादी ब्याह का माहौल है, पता नहीं चला। शटर कटा, फिर गेट कटा, फिर तिजोरी खुला, जो सामान था सारा उठा करके ले गए। एक भी सामान नहीं बचा है, एक भी सामान नहीं बचा है। और खुदा न खास्ते अगर कोई दुकान में रहता
उसको मार ही दिया जाता। किस तरह से दुकान में प्रवेश किए हैं? दुकान में प्रवेश तीसरे नंबर गेट से किए हैं। मुजफ्फरपुर से खबर है जहां पर निजी स्कूल के हॉस्टल से एक 12 साल के छात्र का शव संदिग्ध हालत में मिला और इसके बाद हड़कंप मच गया। घटना अय्यापुर थाना क्षेत्र के एसकेएमसीएच के पास की है। मृतक छात्र की पहचान सीतामढ़ी के खिरकिया के रहने वाले 12 साल के सत्यम कुमार के रूप में हुई है। बच्चे की मौत की सूचना पर उसके परिजन भी हॉस्टल पहुंचे। मृत छात्र सत्यम कुमार करीब 4 दिन पहले स्कूल से घर भाग गया। वहां अपनी मां से स्कूल नहीं जाने की जिद करने लगा। हालांकि परिजनों ने बच्चे को समझा बुझाकर सोमवार की सुबह स्कूल पहुंचा दिया। 2 घंटे के बाद परिजनों को जानकारी मिली कि बच्चे की मौत हो गई है। पुलिस आत्महत्या की आशंका जता रही। थोड़ी देर पहले यह सूचना प्राप्त हुई है कि अय्यापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिकनपुर स्थित एपेक्स रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल में एक 10 वर्षीय बच्चे का शव बरामद हुआ है। बच्चा जो है वह सीतामढ़ी जिले का रहने वाला है और उसके परिजन यहाँ आ चुके हैं। बच्चा ऐसा बताया जा रहा है कि बच्चा इसके पहले भी स्कूल से भागकर अपने घर 2-3 बार जा चुका था और उसे स्कूल में रहने का मन नहीं था। और घटनास्थल के निरीक्षण और जो बाकी के बोर्डिंग स्कूल के बच्चे हैं उनके बयान से प्रथम दृष्टया यह मामला सुसाइड का प्रतीत होता है और मामले को संज्ञान में लेते हुए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। मुजफ्फरपुर में शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। ये घटना मनियारी थाना इलाके के मनियारी हाट की है और आपको बता दें कि जहां पर शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लगी, काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आगजनी में करीब 10 लाख की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। हाँ। हम लोग आए उसको आग पर जो है हम लोग अपने स्तर से काबू भी किए। अच्छा, ग्रामीण के द्वारा? हाँ, ग्रामीण के द्वारा सभी लोग मिल के अच्छा आग पर काबू किए। उसका दमकल की गाड़ी आई। अच्छा, 2 गाड़ी आई। उसके बाद आग को कर लिया गया। कौन सा जगह आग लगा था ये? महंत मनियारी। अच्छा, कि लगभग कितना की क्षति हो गई होगी? लगभग 10 लाख का क्षति हुआ होगा। और भागलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। मजदूर संगठन पर लाठीचार्ज किया गया। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर लाठीचार्ज की गई है। समाहरणालय गेट के पास प्रदर्शन कर रहे थे सभी और अपनी मांग के समर्थन में सभी प्रदर्शन कर रहे थे। संगठन के 4 सदस्य गिरफ्तार हो गए और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ भागलपुर से न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। विकास, क्या कुछ जानकारी है, क्या हुआ वहां पर? देखिए, ये संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियन और खेत मजदूर संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी मांग को लेकर के वहां पर समाहरणालय गेट के मुख्य गेट जो है वहां पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और ये अपनी मांगों को लेकर लगातार वहां पर नारेबाजी कर रहे थे। इसी दरमियान जो है जो लोग हैं जो समाहरणालय काम से जरूरी काम से आते हैं उनको आने जाने में दिक्कत हो रही थी और उन लोगों ने पुलिस को इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद से जो पुलिस है वो वहां पर पहुंची और जबरदस्ती जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें हटाया जा रहा था, वो हटने के लिए तैयार नहीं थे। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों पर जो कार्यकर्ता थे किसान मोर्चा के, केंद्रीय ट्रेड यूनियन और खेत मजदूर संगठन के, उन पर जो है लाठी चलाई गई है और 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आरा से एक बड़ी खबर है। यहां पर पुरानी रंजिश में युवक की पिटाई की गई, हत्या की नीयत से फायरिंग की गई और बता दें आपको फायरिंग में युवक की हालांकि बाल बाल जान बच गई। ये मामला पुराने केस मुकदमे से जुड़ा हुआ है। घटना नवादा थाना क्षेत्र की है और घटनास्थल से खोखा भी बरामद किया गया है। वहीं बिहार में पैक्स चुनाव में पहले चरण का मतदान हो रहा है। पैक्स यानी प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 4:30 बजे तक का है, लेकिन लखीसराय, मुंगेर, जमुई के उग्रवाद प्रभावित प्रखंडों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान कराने की अनुमति बिहार राज्य चुनाव प्राधिकार ने दी है। पैक्स चुनाव में मतदान के दिन ही मतगणना होती है। जहां पर मतदान के दिन मतगणना नहीं होगी वहां पर अगले दिन मतगणना कराई जाएगी। आज पहले चरण में 38 जिलों के 137 प्रखंडों के 1550 पैक्सों के लिए मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि पैक्स में अध्यक्ष सहित कुल 12 पद के लिए चुनाव हो रहे हैं और इसमें 5 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं सिवान जिले में ठंड ने दस्तक दे दी है। 2 दिनों से धूप नहीं खिलने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। बीते 2 से 3 दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री तक गिरावट हुई। कुहासे के कारण दिन में भी लोगों को गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ रही है। बदलते मौसम में बीमारी का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है।
जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने अमेरिका में प्रवासी बिहारियों से बात करते हुए बिहार की वर्तमान स्थिति पर खुलकर बात की और उन्होंने बिहार को लेकर के कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई। प्रशांत किशोर ने बिहार को फेल स्टेट बताते हुए उसकी तुलना गृह युद्ध झेल रहे अफ्रीकी देश सूडान से कर दी। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को सुधारने के लिए कोई मंगल ग्रह से नहीं आएगा। प्रशांत किशोर ने और भी बहुत कुछ कहा। लड़का ये कह रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में वो दिन देखा ही नहीं है कि मेरा पेट भर गया और तसले में अभी भात बाकी है। जितना आंकड़ों में गरीब बिहार दिखता है उससे कई गुना भयावह स्थिति है नीचे। आंकड़े वो कैप्चर नहीं करते हैं जो स्थिति नीचे गांव में है, जिस तरीके से लोग जी रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि कोई आ जाए ऊपर से मसीहा और सब बिहार सुधर जाए, अब बस हम लोग का जीवन बढ़िया हो जाए। नहीं हो सकता है। बिना लड़ाई लड़े, बिना परिश्रम किए, बिना अपने आचार विचार में सुधार किए ये काम होने वाला नहीं है। 50 बरस का जमा हुआ काई है, तो एक दिन में कैसे छूटेगा। जिसको आदत लग गई है कि हम 1000 रुपया मिलेगा और वोट बेचेंगे, उसको अपने बच्चों का दर्द नहीं समझ में आ रहा है, तो प्रशांत किशोर का भाषण सुन के अपना मन बदलेगा। हमारे पैदल चलने से वो सुधरने वाला है, नहीं सुधरने वाला है। तो ये बरसों की काई हमने आपने जमाई है और हमें और आपको इसको साफ करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर करें या आप करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संविधान दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर लिखा, सभी देशवासियों को भारतीय संविधान दिवस के 75वें वर्षगांठ के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। संविधान दिवस के मौके पर संसद के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है, संविधान हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला है। उन्होंने संविधान निर्माताओं को याद किया और कहा कि ये संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान को याद करने का अवसर है। देश के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां भी जारी कर दी गई है और इसके साथ ही 2 किताब भारतीय संविधान का निर्माण एक झलक और भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा का विमोचन किया गया। भारत की सभी भाषाओं का सम्मान और मैथिली में संविधान का विमोचन, निश्चित रूप से ये पल गौरवशाली है हम सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। आप खबर समस्तीपुर से, जहां पर दलसिंह सराय इलाके में बेखौफ बदमाशों ने ऑटो स्टैंड संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। अशोक राय ऑटो स्टैंड से घर जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उन्हें गोली मारी। आसपास के लोग घायल अवस्था में उन्हें लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों ने यह बताया कि दलसिंह सराय के सुनील केजरीवाल छोटू झा के साथ 5 कट्ठा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई है। मैं सारे बाबू पोखर चौक से स्टैंड चलाते थे भैया मेरे अशोक राय, और जा रहे थे डेरा पर इसी बीच में 4 लाइन रास्ता है, उसके बाईपास में जा रहे थे। बाउंड्री के पास जाके उनको रोक के 4-5 गोली जो है सो चला दिया गया। कोई दुश्मनी हुई? जी दुश्मनी था, जमीनी मैटर। कटिहार में एक लड़की को फेसबुक के माध्यम से एक लड़के से प्यार हुआ, फिर दोनों ने शादी कर ली और शादी के बाद अब भी दूल्हा फरार है। लड़की इंसाफ की गुहार लगा रही है। अब ना मायके वाले उसकी सुन रहे हैं, न ससुराल वाले। पीड़िता ने यह बताया कि कटिहार के आजमनगर निवासी अखिलेश से फेसबुक के माध्यम से प्यार हुआ। कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी रचाई। अखिलेश उसे पंजाब के लुधियाना लेकर गया, छठ पूजा में घर लेकर आया और उसे वहां छोड़कर मौके से फरार हो गया। अब अखिलेश को ना तो फोन आ रहा है, ना उसके घर वाले उसे अपना रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। महिला थाना पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मुझे फेसबुक से प्यार हुआ था और तो फिर उसके 2 साल रहे उससे, तो फिर मुझे शादी करा हुआ। वो आजमनगर का लड़का, उसके नाम अखिलेश कुमार, तो मुझे शादी करके लेके गया लुधियाना। वहाँ पे 5 महीना रखा, तो उसके बाद फिर मैं
कभी कभी मुझे नशा का दवाई खिला के रखता था। तो मैं उसको बोला कि मुझे मेरा चक्कर क्यों आ रहा है, तो बोला क्या ऐसे गर्मी में ऐसे होते रहता है। जब मैं उसका घर गए तो उसके पापा ज्योति शाह, उसके भाई भाभी सब मुझे घर से भगा दिया, बोलता अगर तुम रहेगी तुमको काट के नदी में बहा देंगे। जी, महिला थाना में एक डंडखोरा की रहने वाली पीड़िता ने एक आवेदन दिया है महिला थाना में, जिसके अनुसार उसने ये बताया है कि एक लड़के से फेसबुक से उसका संपर्क हुआ। धीमे धीमे बातचीत के बाद इन लोग का नंबर का आदान प्रदान हुआ। फिर लड़के ने इसको शादी का प्रलोभन देके और प्यार की बातों में फंसा के इसको लुधियाना ले गया, और लुधियाना ले जाने के बाद लड़का लड़की दोनों पति पत्नी के रूप में साथ में रह रहे थे। फिर लड़का उसको छठ के समय में कुछ शॉपिंग कराने के बहाने उसको लेकर कटिहार वापस आया और अब उसको छोड़ दिया। इस मामले में हम लोगों को आवेदन महिला थाना में मिला है, इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच के बाद उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। गोपालगंज में ठंड बढ़ने के साथ ही देखिए लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। तापमान गिरकर 16 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं पॉल्यूशन का स्तर भी बढ़ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 263 तक पहुंच चुका है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से लोग एलर्जी की भी चपेट में आ रहे हैं। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि भारत में रहना है तो भारत माता की जय करना होगा। कैमूर में मंत्री ने कहा कि वो दिन दूर नहीं, पाकिस्तान की बात करने वालों को वहां पहुंचा दिया जाएगा। बिजनौर में देवता स्थल पर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। दूसरे समुदाय के लड़के पर मंदिर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये घटना गांव शादीपुर डल्ला की है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने शाहनवाज के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स को भी तैनात किया गया है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर 3 मजदूरों की मौत हुई। आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। फैक्ट्री के अंदर लकड़ी और प्लाई का काम होता है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा है कि राज्य में साल 2016 से कठोर कानून लागू है, उसके बाद भी राज्य में शराब की बिक्री कैसे हो रही है। आए दिन शराब से भरे ट्रक पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सरकार बड़े माफिया को पकड़ने के बजाय गरीबों को पकड़कर जेल भेज रही है। नेता प्रतिपक्ष ने शराब से मौत के सरकारी आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। से पूछना चाहते ट्रक भर भर करके ये आता कहां से, मैन्युफैक्चरिंग कहां से हो रहा है। हर टाइप का ब्रांड आपको मिल रहा है। एक व्यक्ति या एक बड़े लोगों का नाम बता दीजिए जो आप बिहार से बाहर जहां भी शराब की बोतलें पैक हो रही है ट्रक से स्मगल करके बिहार में आ रहा है, उन कितने लोगों पर आपने कार्रवाई की है। बड़े मछलियों को आप छोड़ रहे हैं, जो बेचारा गरीब है उसको आप जेल में डालने का काम कर रहे हैं। तीसरी बात महोदय कि भाई पूरा बिहार जानता है कि स्कॉट पायलट मिलता है उन ट्रकों को बिहार में, थाना से लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार समीक्षा बैठक करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन समीक्षा बैठक का कोई नतीजा भी तो आना चाहिए महोदय। तेजस्वी के सवाल पर मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्रवण कुमार ने जवाब दिया। कहा कि सरकार की मंशा साफ है, बिहार में कानून का राज है, एक एक लोग की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। दूसरे राज्य के शराब कारोबारियों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि आपकी बातों की समीक्षा करेंगे, उसमें अगर गलती मिलती है तो सुधार भी किए जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट है महोदय कि किसी भी हालत में चाहे राज्य का कारोबारी हो, चाहे दूसरे राज्य के कारोबारी हो, चाहे विदेश के कारोबारी हो, कानून का राज है। बिहार में किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं है। एक एक करके चिन्हित करके उन पर कार्रवाई भी हो रही है, और भी जो बचे हुए लोग हैं सब पर कार्रवाई होगी। इसके पहले आज सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले देखिए आरजेडी के नेतृत्व में विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया और विपक्ष ने ओबीसी एससी एसटी के लिए 65% आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष भी हाथ में तख्ती लेकर प्रदर्शन में शामिल रहे। तेजस्वी यादव ने बिहार में जातीय गणना के बाद लागू हुए आरक्षण को फिर से बहाल करने की मांग की। साथ ही सरकार से आउटसोर्सिंग नौकरियों में भी आरक्षण लागू करने की मांग की। विपक्ष में सरकार से स्मार्ट मीटर बंद करने और 300 यूनिट बिजली फ्री करने की मांग की। विधान परिषद के बाहर पूर्व सीएम राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष के विधान पार्षदों ने हंगामा किया। आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाकर सरकार बिहार के लोगों को महंगी बिजली दे रही है। राबड़ी देवी ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा है।
थोड़ा पीछे हो जाए। लोगों के फायदे के लिए है ये मीटर बंद करना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ। नाम पर नाम पर घोटाला हुआ। राबड़ी जी सरकार कह रही है कि स्मार्ट मीटर पर विपक्ष जो है बेकार में हमला बोल रही है। हम लोग उसके लिए भी कर रहे हैं। हम लोग उसके लिए भी इसका प्रयत्न कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हम लोग घूम रहे हैं, सबका शिकायत मिलता है। बंद करवाइए मैडम 4 सीटों पर जो में हार मिला है सरकार करती है और जनता का ठगने का काम करती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए